हाय गाइस, दिस आसिफ फ्रॉम सिस्कर आईटी और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ गॉड मोड, जो कि विंडोज़ 10 के अंदर ये किस तरीके से इनेबल किया जाता है वो आज हम जो है इस वीडियो में जो है देखेंगे। इस तरीके के जो 3 पॉइंट्स हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसे सबसे पहले तो इसे क्या कहते हैं, गॉड मोड क्या चीज़ होती है। दूसरी चीज़ जो है उसके अंदर जो है फीचर्स क्या क्या जो है अवेलेबल है और इसे जो है किस तरीके से जो इनेबल किया जाता है विंडोज़ 10 के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, जैसे कि पहले देख लेते हैं इसे जो है क्या कहते हैं एग्जैक्टली, इसका जो है क्या मतलब है विंडोज़ 10 के अंदर गॉड मोड का। तो शुरू करते हैं इस चीज़ के साथ में। तो पहली जो चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एक सिंपल जो है फोल्डर है जिसे इनेबल किया जाता है मैनुअली, ताकि सारे फीचर्स जो है जैसे कि विंडोज़ एडमिन के फीचर्स है, फिर जो है मैनेजमेंट के फीचर्स है, फिर सेटिंग्स के जो फीचर्स है, कंट्रोल पैनल के जो टूल्स वगैरह होते हैं, एंड इसमें जो है ये इजी जो एक इंटरफेस बना देता है जिसमें आप एक्सप्लोर करके सारी जो चीज़ें हैं एक ही आपको जगह पे जो है मिल जाती है। तो आप जैसे कि समझ गए होंगे कि गॉड मोड जो एग्जैक्टली विंडोज़ में इसे क्या कहते हैं, ये किस चीज़ के लिए जो है फेमस है और क्या इसका यूज़ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, जैसे कि इसमें क्या क्या फीचर्स जो है अवेलेबल है। तो मैं आपको नंबर वाइज गिनाते जाऊँगा। जैसे कि इसमें जो है एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स है, फिर इसमें ऑटो प्ले का ऑप्शन है, आप बैकअप एंड रिस्टोर कर सकते हैं, कलर मैनेजमेंट वगैरह कर सकते हैं, क्रेडेंशियल मैनेजर भी इसमें अवेलेबल है, डेट एंड टाइम जो है एडजस्ट कर सकते हैं, डिवाइस एंड प्रिंटर जो है आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं, और इसमें एक्सेस सेंटर भी आपको जो है मिल जाता है। फिर फाइल एक्सप्लोरर भी ऑप्शंस है जो कि इसमें अवेलेबल है। दूसरी चीज़ जैसे कि फ़ाइल की जो हिस्ट्री होती है वो भी अवेलेबल है, फाउंड्स वगैरह मिल जाते हैं, इंडेक्सिंग ऑप्शंस भी इसमें जो अवेलेबल है, जैसे सर्च वगैरह आप करते हो। फिर इंफ्रारेड भी अवेलेबल है। इसमें जो इंटरनेट के जो ऑप्शंस होते हैं काफ़ी एडवांस सभी इसमें जो अवेलेबल है। फिर कीबोर्ड के सारे ऑप्शंस इसमें आपको मिल जाएंगे, माउस के मिल जाएंगे। फिर जो नेटवर्किंग शेयरिंग जो सेंटर यूज़ करते हो वो भी इसमें अवेलेबल है। फिर आप जैसे कि पेन यूज़ कर रहे हो ड्राइंग वगैरह के लिए, स्केचेस वगैरह के लिए, और जो टच आप यूज़ करते हो स्क्रीन पे वो भी सेटिंग जो है इसमें अवेलेबल है। दूसरा जो है इसमें फ़ोन है, मॉडेम है, वो भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। फिर आपको पावर ऑप्शन भी इसमें मिल जाता है, एंड ऐड एंड रिमूव का जो प्रोग्राम का फीचर्स वगैरह है वो भी इसमें मिल जाती है। दूसरा जो आप रीजन्स वगैरह अगर सिलेक्ट करना है आपको तो वो भी अवेलेबल है। फिर जो रिमोट डेस्कटॉप वगैरह आप करते हो वो भी चीज़ें RDP वगैरह जो इसमें अवेलेबल हो जाती है। दूसरा सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट भी इसमें जो आ जाता है। साउंड वगैरह की जो सेटिंग्स होती है, साउंड कार्ड वगैरह की, ये सारी ट्रबल शूटिंग वगैरह पे आप इस पर कर सकते हैं। स्पीच जो रिकग्नाइजेशन का स्पीच का जो नरेटर अवेलेबल है वो भी चीज़ें इसमें यहाँ पे मिल जाती है। फिर स्टोरेज की जो स्पेस होती है वो भी आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं, वो भी सेटिंग्स वगैरह है, डिस्क मैनेजर वगैरह इसमें मिलता है। दूसरा जो है सिंक का सेंटर है, जैसे कोई भी आप चीज़ें जो है बैकअप वगैरह रखते हो तो वो ऑटो सिंक वगैरह जो भी सिस्टम है वो भी यहाँ से आप जो अवेलेबल होती है। सिस्टम का मैनेजमेंट सेटिंग्स भी आपको यहाँ से मिल जाती है। दूसरा जो है टैबलेट की अगर सेटिंग, आप अगर टैबलेट यूज़ कर रहे हो तो टैबलेट की जो सेटिंग्स होती है, जैसे टच पैड वगैरह, जो पूरा जो डेस्कटॉप का स्ट्रक्चर वगैरह जो इसमें चेंज हो जाता है टैबलेट में, तो उस तरीके से ये भी सेटिंग्स जो इसमें अवेलेबल है। टेक्स्ट बार एंड नेविगेशन भी जो है इसमें मिल जाता है आपको। दूसरा ट्रबल शूटिंग का पार्ट मैंने जैसे आपको बताया कि ट्रबल शूट के सारे जो चीज़ें हैं, जैसे आपका साउंड कार्ड नहीं चल रहा है, आपका जो है कोई डिवाइस उसमें आपने अटैच किया है वो चीज़ नहीं चल रही है, माउस है, आपका कीबोर्ड है, आपका ब्लूटूथ स्पीकर है, काफ़ी सारी जो भी डिवाइसेस आप विंडोज़ के अंदर जो है डिवाइस में लगाते हो, लैपटॉप में या तो जो भी इसमें, तो वो सारी सेटिंग आप इसमें से ट्रबल शूट कर सकते हो। उसी तरीके से यूज़र अकाउंट से नंबर ऑफ यूज़र अकाउंट्स अगर आप यूज़ करते हो, मल्टी यूज़र हो आप, तो आप वो भी सेटिंग्स में आपको मिलती है। विंडोज़ डिफेंडर का जो फायरवॉल है, जैसे कि एंटीवायरस है, वो भी इसके अंदर आपको उसका भी एडवांस सेटिंग्स वगैरह मिल जाता है। फिर जो विंडोज़ मोबाइलिटी सेंटर होता है, जैसे आप अगर एंड्रॉयड वगैरह है
वो आप इस पर लगा के यूज़ करते हो तो वो भी, या तो विंडोज़ का कोई फ़ोन है वो आप अगर इस पर यूज़ करते हो तो वो भी इसमें से जो है उसकी भी सेटिंग्स वगैरह मिल जाती है। उसी तरीके से जो है वर्क फोल्डर होता है आपका। वर्क फोल्डर जैसे आप जो भी शेयरिंग वगैरह कर रहे हो आपकी जो कंपनी में, तो वो भी सेटिंग इसमें मिलती है। तो इसी तरीके से सर ये सारी चीज़ें जो है मैंने आपको बता दी है। अब जो हम जाएंगे किस तरीके से जो है ये गॉड मोड इनेबल किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि गॉड मोड इनेबल करने के लिए एक कमांड है जो कि आपको लिखना होगा अपने कंप्यूटर पे, या तो अपने जो नोटपैड पे आप लिख लीजिए, आपकी जो बुक है उसमें लिख लीजिए। तो वो कमांड आपको देखिए स्क्रीन पे मैं आपको बताऊंगा, उसी तरीके से आपको जो है उसे कॉपी कर लेना है। तो ये देखिए ये जो कमांड है गॉड मोड के लिए, ये कोड है जो कि आपको विंडोज़ के अंदर डालना है। तो ये आप जो है कॉपी कर लीजिएगा। इसका जो है टेक्स्ट में चाहे तो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी आप वहाँ से भी कॉपी जो है कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें जो है अब विंडोज़ के जो स्क्रीन पे जाना होगा, डेस्कटॉप कंप्यूटर पे जाना होगा। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं किस तरीके से जो इसे इनेबल किया जाता है। ओके गाइस, तो जैसे कि मैं ये कंप्यूटर स्क्रीन पे हूँ और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मैंने ये जो है विंडोज़ का सिस्टम है और यहाँ पे जो है हमें इस चीज़ को जो है गॉड मोड जो इनेबल करना है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये किस तरीके से जो इनेबल होता है। तो सबसे पहले हमने जो है उसे कॉपी कर लेना है, जो कमांड मैंने आपको जो है स्क्रीन पे वहाँ पे बताया था। तो जैसे कि मैंने टेक्स्ट में यहाँ पे कॉपी कर रखा है, तो मैं इसे जस्ट यहाँ से जो है इसे जो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, देन राइट क्लिक करके यहाँ से जो है कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद में जस्ट सिंपल आपको यहाँ पे डेस्कटॉप पे राइट क्लिक कर देना है। राइट क्लिक करने के बाद में आप जो है न्यू में चले जाइए। न्यू में जाने के बाद फोल्डर पे जो है क्लिक कर दीजिए। तो एक न्यू फोल्डर जो यहाँ पे क्रिएट हो जाता है, जहाँ पे आपको रीनेम का जो ऑप्शन जो है दिखाया जाएगा। तो जब भी ये यहाँ पे आपको जब ऑप्शन आता है रीनेम का, यहाँ पे राइट क्लिक करके जस्ट आपको इसे जो रिप्लेस कर देना है, यहाँ पे जो है आपको पेस्ट कर देना है। तो ये फुल कमांड जैसे कि मैंने यहाँ से जो है इसमें पेस्ट कर दिया है। पेस्ट करने के बाद में आपको जस्ट यहाँ पे जो है एंटर का बटन प्रेस कर देना है। जैसे आप एंटर का बटन प्रेस करते हो गाइस, इस तरीके से ये जो है फोल्डर यहाँ पे जो है दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद में फिर जैसे आप इस पर जो क्लिक करोगे, तो क्लिक करने के बाद में ये देखिए गाइस, तो ये जैसे कि पूरा लोड हो चुका है, यहाँ पे लोड हो रहा है और ये भी ठीक है। जैसे कि मैंने आपको सारी जो उसमें सारे फीचर्स जो मैंने जैसे बताया था, ये सारे फीचर्स देखिए यहाँ पे आपको जो है दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। जैसे कि आप देख रहे हो एडमिनिस्ट्रेटर टूल है, आपका जो ऑटो प्ले है, ये सारे ऑप्शंस आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस। ये पूरे ऑप्शंस जैसे कि यहाँ पे आ चुके हैं। मैं स्क्रॉल करके आपको पूरा जो है बता देता हूँ ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। जैसे कि मैंने सारे जो भी आपको प्रेजेंटेशन में बताया था, वो सारी चीज़ें जो है प्रैक्टिकल में यहाँ पे जो है यहाँ पे अवेलेबल हो चुकी है गाइस। ठीक है, देखिए ये सारी चीज़ें, कीबोर्ड, माउस, आपका नेटवर्क, आपका जो है पावर ऑप्शन, आपका ऐड एंड रिमूव। ठीक है, ये जो फीचर्स मैंने आपको बताए थे उसके अंदर भी काफ़ी सारे फीचर्स है। अगर मैं एक एक पढ़ना चाहूँगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आप जैसे कि इसे इनेबल करके खुद अपने सिस्टम में जो है चेक कर सकते हैं गाइस। ठीक है, तो ये इसी के लिए आज जो मैंने ये वीडियो जो है बनाया था। अगर आपको पसंद आया होगा ये वीडियो तो आप इसे ज़रूर जो है लाइक करें और मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब भी करें। और आप चाहे तो कमेंट भी कर सकते हैं गाइस, क्योंकि आपको किस टाइप के जो वीडियोस चाहिए, आपको ये वीडियो जो मैंने बनाया ये आपको कैसे पसंद आया, आपका जो भी फीडबैक है आप जो है कमेंट में ज़रूर डालिएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि आपका जो रिक्वायरमेंट क्या है एग्जैक्टली, और आपको ये वीडियो जो है जो भी आपको बना के बता रहा हूँ ये आपको पसंद आया है नहीं पसंद आया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जो है ज़रूर पसंद आया होगा। इसी के साथ जो है वीडियो को जो है यहीं ख़त्म करते हैं। चलिए, गुड बाय।